खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हस्बे मामूल इश्तियाक साहब हमारे साथ हैं और अब तक हम उनकी ज़िंदगी के वो मराहिल जो बचपन में गुजरे, जवानी में गुजरे, स्वीडन में और फिर हमारी भाभी के मिलने तक जान चुके। इश्तियाक साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी जी। इश्तियाक साहब, जहाँ पे हमने पिछला हिस्सा रोका था वहीं से शुरू करेंगे। आपने हमें बताया कि आपको हमारी भाभी कैसे मिली। हर मर्द का जिससे मैंने ये सवाल किया, सबने मुझे ये बताया कि चाहे हम सियासतदान हो, चाहे हम जर्नैल हो, चाहे हम हिस्टोरियन हो, चाहे हमारी घर के बाहर बहुत इज्जत हो, हम अपनी बीवी से डरते हैं। क्या आप भी डरते हैं? उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत है। शी टेक्स सो मच केयर ऑफ मी। मैं तो अपनी ये जो है ना शेल्व्स, ये आज तक ऑर्गेनाइज नहीं सही कर सका। तो विदाउट हर आई वुड बी कंप्लीटली हेल्पलेस। तो ये डर से ज्यादा मेरी डिपेंडेंस है उसके ऊपर। एक डर तो है ना, यानी हो सकता है इवन नाउ वन फाइंड्स सम अदर women also very attractive, लेकिन एक मॉरल डर तो है ना कि ये ख्यालात तक ही रहे तो काफी है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ये आपके साथ सच बोल के यार मजा आ रहा है, बहुत शुक्रिया इश्तियाक क्योंकि साहब। ये सब लोगों के साथ होता है, माफ करना। जी जी। होता यह है कि योर वाइफ इज अ वाइफ, शी इज टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन इंसान है तो बदमाश ना बेसिकली। तो उसकी नियत इधर उधर होती रहती है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन आइडियाज तक तो ये ठीक है, बट परसुइंग सच आइडियाज इज ग्रेट फॉली। समझ गए आप? जी। एंड यू स्टिल लव योर वाइफ द मोस्ट, नो डाउट, बट यू फील somehow tempted by other situations as well. आप ये कभी भी आपको किसी ने बताया कि नहीं बताया? नहीं, मुझे काफी लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बताया। नहीं, ये आप ऑन द रिकॉर्ड डाल दें, जी क्योंकि जी एक दफा आ जाए ना बात। जी। इश्तियाक साहब, आप कभी कभी जब, क्योंकि हर बीवी कभी ना कभी शौहर पे बताती है कि मैं घर की मालिक हूँ, सही तरह रहो, कभी आपने उन्हें बोला है कि देखो मैं डॉक्टर इश्तियाक हूँ, दुनिया भर में मेरी इज्जत है, तारीख पाकिस्तान की मैंने हिला दी है, मुझे थोड़ा कुछ तो समझो यार। नहीं, वो तो शी इज वेरी प्राउड ऑफ मी। इस हमारे घर में ये प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, और हर किताब में मैंने शुरू ही उसके बाय पेइंग कॉम्प्लीमेंट टू हर, मैंने पढ़ा। क्योंकि उसके बहुत एहसान है ना। शी इज द बेड रॉक ऑफ हर फैमिली। शी इज डिसिप्लिन्ड, शी हैज हर फीट ऑन अर्थ। आई एम ऑलवेज इन अ फ्लाइटी वर्ल्ड, I live in my imagination. I talk to myself. You know, मेरे बेटे कहते हैं यार, देखो मैं एक आप I used to sing a lot to myself. I must have been a lonely child. हाँ जी। जी। तो मुझे याद है जब मैं कराची जाता था और अम्मी के साथ वी वर ऑन वन ऑफ द रोड्स, कहीं जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो मुझे फिर भी गाने की आदत। तो माई मदर वुड से ऐसे करो तुम, या मुझसे आगे चलो या पीछे चलो, लोग क्या समझेंगे। बट दैट हैबिट कंटिन्यूड। तो मुझे याद है स्टॉकहोम में अपने दोनों बेटों के साथ मैं एक दिन जा रहा था, तो उन्होंने कहा, आई वॉज सिंगिंग, तो उन्होंने कहा कि डैडी पापा व्हाट आर यू डूइंग, पीपल आर लुकिंग एट अस। मैं कहा, या तुम मेरे आगे चलो या मुझसे पीछे चलो। आई वॉज द सेम, लेकिन पावर रिलेशंस बदल गए थे। जी। अम्मी मुझे कह रही थी आगे चलो या पीछे, मैं अपने बेटों को कह रहा था। ठीक है। तो नो, आई थिंक वी हैव बीन, मैंने कई दफा शायद ज्यादती भी कर दिया है, डिस्पाइट ऑल द टॉक अबाउट विमेन्स राइट्स एंड ऑल। ये पेट्रियार्कल वैल्यूज, ये वो अपने आप को असर्ट करना, वो मर्दों के अंदर होता है, शायद मेरे अंदर भी है। नो नो, आई थिंक शी इज बीन very generous in being with me. ऐसे ही है। इश्तियाक साहब, मैं ये देखता हूँ कि मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, जाहिर है आप भाभी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप अभी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप अपने तमाम मोहसिनों को याद कर रहे हैं, इवन टू द पॉइंट कि आप उन लोगों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने आपका मजाक नहीं उड़ाया स्वीडिश ना आने पर। ये एक बड़े जी, आदमी की निशानी होती है कि वो लोगों को कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये जिंदगी में आपने कैसे सीखा?
और ये जरूरी कितना होता है कि आप लोगों को उनका ड्यू क्रेडिट कम से कम इंटेलेक्चुअल दें? ये आपकी बहल अपनी तबीयत होती है। मेरे ख्याल से अगर किसी ने मेरी जिंदगी में मेरे पे कोई एहसान किया है या कोई, आई लव टू रिमेंबर देम, आई फील गुड, एंड देन आई ट्राई टू डू द सेम, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। जो भी मेरी तरफ आता है, जो भी मदद चाहता है, आई 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 ट्राई टू रेंडर इट। ये शायद मेरे दादा भी करते थे, मेरे वालिद ने भी किया। ये उनकी पॉजिटिव जो है हमारे एक है कि यू शुड बी लार्ज हार्टेड एंड यू शुड बी विलिंग टू हेल्प। तो आई फील वेरी गुड। मैंने तो ये देखा यार, अब आप पूछ रहे हैं कि आपके कुलीग हैं, वो मेरी किताबों को, दे आर लिविंग इन एन, वो क्या कहते हैं यार, डिनाइल। ये मेरी पंजाब वाली किताब जो 2 ज्यूरीज लाहौर पाकिस्तान की ने बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड दिया, कराची लिटरेचर फेस्टिवल एंड लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल। एक सेमिनार मेरा, मेरे अपने लाहौर के अंदर किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं करवाया, और वो प्योर जेलसी है, क्योंकि मेरा काम इतना आगे है उनसे इंटेलेक्चुअली और मेथोडोलॉजिकली। जो मेरी इनोवेशंस हैं, किस तरह मैंने किया, उनके बस की बात ही नहीं है। तो उनके अंदर वो ज़र्फ नहीं है। अब मैं क्या अपना कद बढ़ा रहा हूं बाई पॉइंटिंग आउट टू देम, लेकिन मैं नाम तो नहीं ना किसी का ले रहा, मैं एक फैक्ट की बात करता हूं। मैंने खुद इन्हें कहा यार एक सेमिनार पंजाब वाली किताब पे करवाओ। अब देखें जिना वाली किताब पे कुछ होता है या नहीं होता, आई डोंट नो। अभी तक मैं पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन मुझे यही है कि इन्होंने कुछ नहीं करना, बिकॉज उनका अपना काम बाय कंपैरिजन इज वेरी ऑर्डिनरी। मेरी बात अब देखें, आपको पता है जिना वाली किताब को इंडिया के अंदर आफ्टर अ वेरी टफ कंपटीशन बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला है जी। 1 किताब को पाकिस्तान में मिला, और गैरिजन स्टेट को तो मिलना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो पाकिस्तान में कौन दे सकता है उसे अवार्ड, है जी, पूरी जूरी को उठा के ले जाए। हाँ जी। लेकिन हुआ यह है कि सीएसएस के इम्तिहान में जो एग्जामिनर है उन्होंने उसके ऊपर सवाल किए, तो किताब की अथॉरिटी तो मानी गई है। जी इश्तियाक साहब, जब आपने आपने इस तरह की किताबें लिखी, जो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि कोई भी तालिब इल्म जब उन्हें पढ़ता है तो कम से कम जिस बुनियाद पर वो बड़ा हुआ पाकिस्तान की, वो हिल जाती है। तो जब आपने इन तमाम चीजों को फाइंड किया, आपके भी अपने कोई प्रीजुडिसेस होंगे, आपने भी कुछ बचपन में सीखा होगा, आपके अपने जहन के बुत टूटे थे? आपके अपने जहन के आपके क्या? अपने जहन में जो पहले बुत बने हुए थे तारीखी और जी जी, मसलन एक बात जो है, अपनी अर्लियर राइटिंग्स में जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त स्पीच है, उसको मैंने कहा कि ये सेकुलर ही है, लेकिन आई वाज अनकंफर्टेबल। अगर मेरा आप डॉक्टरल थीसिस देखें तो उसमें भी मैंने कहा है कि वैसे तो इट्स अ वेरी सेकुलर साउंडिंग स्पीच, लेकिन मुल्क तो मुसलमानों के लिए बनाया था ना, तो ये तजाद तो है। ये तो देखे ना, अगर आप मेरी जिन्ना वाली किताब पढ़ें तो उसमें एक चैप्टर जो है द लियाकत इंटरल्यूड, उसके अंदर डिटेल स्टडी है उसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो वहां पे मैंने इस पूरी बहस को जो पाकिस्तान कंस्टिट्यूट असेंबली में थी, वो मैं पब्लिक में ले आया हूं। वहां पे जो हिंदू मेंबर्स थे ईस्ट पाकिस्तान से, वो उन्होंने कहा जी कि जिन्ना साहब ने तो 11 अगस्त को कहा था कि सेकुलर स्टेट होगी। तो जितने भी मुसलमान वहां पे बोले हैं, चाहे वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी हो जो कि देवबंद से थे, या वो सर जफरुल्ला हो जो जमात अहमदिया से थे, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, और 2 पंजाब कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर्स, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, डॉक्टर महमूद हुसैन, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, पंजाब से डॉक्टर उमर हयात खान, इन सारों ने कहा है कि जी आपको तो ये कहा है
तो जो हमें वो कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट होगा और ये बुलाए या मुसलमानों ने, किसी गैर मुस्लिम ने तो नहीं बनाया, तो वी आर गोइंग टू मेक इट एन आइडियल मुस्लिम स्टेट। तो उसके बाद मुझे फिर अब यकीन हो गया कि 11 अगस्त की स्पीच जो है वो वन टाइम स्पीच है। उसकी फॉलो अप फिर मैंने जिन्ना की किताब अगर आप देखें तो उसके अंदर मैंने बार बार दिखाया कि जिन्ना कम्स बैक टू इन्वोकिंग इस्लाम इन डिफरेंट वेज एज असेंशियल टू पाकिस्तान। आई डोंट थिंक जिन्ना साहब वांटेड एन इस्लामिक स्टेट लाइक दैट ऑफ ईरान और सऊदी अरेबिया। उनका ख्याल था ये एक लिबरल टाइप मॉडर्न मुस्लिम स्टेट होगी जिसमें किसी तरीके से शरिया कुरान की वैल्यूज और ये भी होंगी। he didn't have any formula for that and that is why he didn't write anything on it. एक मिथ भी है कि वो काम कर रहे थे, ये है वो है। वो मैंने शो किया है कि बेगम शाहनवाज ने जाके मादरे मिल्लत से पूछा कि हमने सुना है कि जिन्ना साहब कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो कहाँ है पेपर? तो वो कहती हैं कि मादरे मिल्लत केप्ट क्वाइट, कोई पेपर नहीं था उनका जिस पे वो काम कर रहे थे। जोगिंदर नाथ मंडल जिस पर हम, ही वॉज लॉ मिनिस्टर, उसको तो दे ही नहीं थे सकते ये, क्योंकि वो तो थे ही गैर मुस्लिम। तो जो इन्होंने बनाया है तो वो मुसलमानों के एतबार से बनाया गया ना। और सच तो ये है कि पार्टीशन का ओनली लॉजिक ये है कि मुसलमान एक अलग कौम है, तो उनके लिए जब मुल्क बनाएंगे तो उसका एक इस्लामिक कैरेक्टर तो होगा ना, चाहे वो माइल्ड हो चाहे वो एक्सट्रीम हो। आई फाइंड दैट द ओनली जेन्युइन ऑनेस्ट लॉजिकली कंसिस्टेंट पोजीशन। हाँ, आप उसको एक मिसाली मुसलमान मुल्क बनाए ना, फिर जो माइनॉरिटीज के साथ भी अच्छा सलूक करे, मुसलमानों के दुख दर्द का भी बात करे। ये मौलवी जो हैं जो रोज झगड़ा कर रहे होते हैं, मैंने नहीं समझा किसी सुन्नी या शिया या देवबंदी या किसी मस्जिद में रोज या जुम्मे में गुर्बत के खिलाफ कभी इन्होंने मुहिम शुरू की हो। ये वो पुराने किस्से लेते रहते हैं कि हु वाज नंबर 1 एंड हु वाज नंबर 4। ये इस किस्म के बात पे दे आर वेस्टिंग टाइम ऑफ द पीपल ऑफ लॉन्ग गॉन सिचुएशंस। आज के मुसलमानों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। सर बस मुझे चंद आखिरी सवालों का जवाब दे दीजिए। कोई रिग्रेट्स है जिंदगी में? कोई रिग्रेट्स हैं? कई रिग्रेट्स हैं यार। सम ऑफ देम आई वुडंट इवन हैव द करेज टू मेक पब्लिक। सो मेनी रिग्रेट्स इन लाइफ। मुझे अब कुछ रिग्रेट्स हैं। मैंने जब पेपर एग्जाम कर रहा था स्वीडन के अंदर, 2-3 जगह पे मुझे हाई मार्क्स देने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं दिए। आज तक वो मुझे करते हैं पेन। और शायद कुछ लड़कियों को मैंने हाई मार्क्स दे दिए जिनके वो डिजर्व नहीं थी करती। हाँ जी, ये फैक्ट है। तो ये भी आज मुझे तंग करता है क्योंकि मैंने अपने साथ भी तो इंसाफ करना है ना। उन लड़कों को दे देने चाहिए थे वो। दे वर नॉट ग्रेट पेपर्स बट दिए जा सकते थे। बट द अदर वे राउंड भी है साथ साथ। लेकिन मैंने किसी को बदला लेने के लिए या किसी को, वो मैंने नहीं कभी किया। थोड़ी सी डंडी अगर मारी है तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग मारी गई है, उसमें चंद गलतियां भी हुई हैं, ठीक है। और इस तरह ही जिंदगी के अंदर यार कई ज्यादतियां भी आदमी कर जाता है। शायद बचपन में कोई हमारे घर मुलाजिम थे, उनके साथ भी मैंने ज्यादती की होगी, वो भी। और एक और बता दूं जो आज तक मुझे, मैंने कई, मैं आवारा फिल्म जो थी ना राज कपूर की, आई वॉज एडिक्टेड टू इट। जहां लाहौर में लगती थी वो मैं चला जाता था देखने। एक दफा ये पैलेस सिनेमा में लगी थी, अब ये सिनेमा भी खत्म हो गए हैं। तो 6 से 9 के शो में मैं गया, तो उस जमाने वो सर्दियों के दिन थे, बारिश भी हो गई। तो जब रिसेस होती थी तो आ जाते थे ये लेके छाबड़ी टाइप, उसमें चॉकलेट ये वो, फिल्मों के गानों
गानों, फिल्मों के गानों की कॉपीज, जी वो भी। तो वो एक लड़के से मैंने मुकेश के गानों की कॉपी ले ली, तो शायद 4 आने या 8 आने उसकी कीमत थी। तो मेरे पास शायद 5 रुपए थे या क्या थे। तो मैं, उसने कहा कि बाबूजी बाद में आप दे देना। जब मैं बाहर निकला तो मुझे वो नजर नहीं आया, तो मैंने कोई वेट भी नहीं किया। आई सेट ऑन माई बाइसिकल एंड केम बैक होम। अगले दिन मैंने जाके उसको पे नहीं किया, उसके बाद भी पे नहीं किया, आज तक नहीं किया। मैं बात बात लोगों को बताता रहा हूं कि उसके 4 आने मेरे जमीर पे बहुत भारी हैं, कि एक गरीब बंदे के साथ मैंने ये ज्यादती की है। वाई डिड आई नॉट गो एंड पे हिम द 4 आनाज? इट इज लेजीनेस और सम ह्यूमन फेलिंग। लेकिन उसने मुझे जिंदगी में इतना मजबूर किया कि मैंने कई दफा पैसा लुटाया है, जस्ट टू कॉम्पेंसेट फॉर वॉट आई हैव डन रॉन्ग, जानते हुए कि ये मुझे ठग रहे हैं। मैंने अपने आप को ठगने दिए। उस 4 आने का भार मेरे पास आज तक है। इस तरह से तो ये होता है। रिग्रेट्स हैं ना, रिग्रेट्स हैं। लेकिन इसमें लगता है कि मैं बहुत कोई बड़ा और नेक आदमी हूं। आई डोंट थिंक सो। आई एम बैटलिंग विद माई सेल्फ बिटवीन द टेम्पटेशंस एंड द कंपटीशन जो इंसान के अंदर होती है एज ए स्कॉलर, ये वो सारा कुछ है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई एम क्वाइट लेवल हेडेड। इस तरह से तो होता इस तरह मैं है। अपने आप को असेस करता हूँ जी। आप कभी रोते हैं इस तरह से, अगर बताना चाहें? कभी मैं रोता हूँ यार यार, आजकल मुझे कई दफा रोना आ जाता है फिल्में देख के जिसके अंदर कोई बड़ा दर्दनाक सीन हो, और मेरे बेटे जो देखते हैं वो दे गेट शॉक्ड। एक दफा मुझे याद है, बहुत धारदार रोना, जब यासर अराफात की ही वॉज डेड और उसकी बरियल वाला था ना, उस सेरेमनी को देख के आई क्राइड अ लॉट पब्लिकली। मेरी सारी फैमिली बैठी हुई थी। उसके अलावा जब चंद हमारे बुजुर्ग उनकी डेथ्स हुई शायद तब भी मैं रोया हूँ, मगर दैट इज व्हेन आई वाज स्टिल अ यंगस्टर। बड़ी उम्र में चंद फिल्मों को देख के और नॉवेल्स पढ़ते हुए अब मेरे आंसू निकल आते हैं। ठीक है, तो यस, दिस हैपन्स वेरी ओकेजनली, सब और दिल होना की, भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। सब दिल की बातें किससे करते हैं? और दिल की बातें जो है ना, वो तो इंसान की चोरी है ना, वो आप नहीं कर सकते सबसे। मैंने आपको चंद तो बता ही दिए ना। लेकिन मेरे चंद बड़े अजीज दोस्त हैं जिनसे हमारा एक ग्रुप है स्टॉकहोम के अंदर। उसमें है एक इंडियन पंजाब से, जलंधर के पास एक शहर है फिलौर, अशोक भास्कर, और एक मेरे दोस्त हैं अजमल भट्ट। हम पूरा साल लंच जो है ना वीकेंड पे करते हैं। एंड द ओनली रीजन इज कि हम तीनों लेफ्ट से आए थे। अशोक भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के वर्कर थे, अजमल पाकिस्तान से लेफ्टिस्ट, आई वाज आल्सो लेफ्टिस्ट। एक तो ये वजह है हमारी। फिर वी हैव मैनी, वी एग्री ऑन सो मेनी थिंग्स। एक हमारे और दोस्त हैं ख्वाजा, हम ख्वाजा शाहिद, वो भी इस ग्रुप के अंदर थे, लेकिन वो सर्दियों में चले जाते हैं पाकिस्तान। तो ये हमारा ग्रुप है जहां पे वी स्पीक मोस्टली इन पंजाबी, अपनी लाहौरी पंजाबी के अंदर। सो इट्स, खाना भी हम खाते हैं, कोई 1 बजे के करीब मिलते हैं, 4 बजे तक वी आर टुगेदर। सो दिस इज माई रूटीन एवरी वीक, एंड दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ टू मी। ज्यादातर तो मैं फिर वॉक पे जाता हूँ, आइदर विद मिलीहा, शी इज अ ग्रेट नेचर लवर, और आई गो अलोन एंड आई रिलैक्स अ लॉट बाय। स्वीडन के अंदर फॉरेस्ट भी बहुत हैं, लेक्स भी बहुत हैं, तो आई टेक अ ग्रेट प्लेजर इन बीइंग अलोन इन दिस प्लेसेस। इससे लॉन्ग सब वॉक्स, लॉन्ग डर वॉक्स। लगता है किसी चीज से जिंदगी में?
अभी यार ये देखो ना, 75 तो क्या मौत पहले तो बहुत दूर लगती थी, अब इट कैन बी एनी टाइम। मेरे कई दोस्त जो क्लास फेलो थे, बाकी थे, दे हैव गॉन। एम आई अफ्रेड ऑफ डेथ? आई थिंक accepting death is impossible. How can I know I will not be there? I want to believe I will always be there, but I know ये सबसे बड़ा डिल्यूजन है। डर शायद नहीं है, लेकिन एक रिग्रेट तो पैदा हो जाता है ना, कि जब आप इतना अचीव कर लेते हैं, एंड आई हैव अ ग्रैंड डॉटर, और ये उन सबको छोड़ के जाना। एम आई अफ्रेड ऑफ बर्निंग इन हेल? नो। आई थिंक वो बातें जो है ना, वो उस जमाने की साइकोलॉजी शायद लोगों को बदी से रोकने के लिए थी, एंड ऑल नॉट। और जन्नत में क्या 72 हूरें होंगी? द आइडिया इज वेरी अट्रैक्टिव, आई मस्ट से, बट जो ये बताते हैं वो बातें यार अजीब सी लगती हैं। आफ्टर अ वाइल यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू वांट टू राइट अ बुक, ऑल द टाइम 70 हूरों के साथ आप क्या करेंगे? डोंट, आई थिंक दिस वुड बिकम वेरी बोरिंग आफ्टर अ वाइल। देखो, जो चीज आपको वाफर मिल जाती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मुझे याद है कुछ गाने जो रिकॉर्ड, उनको तलाश करने के लिए मैं स्टॉकहोम से साउथ हॉल लंदन जाता था रिकॉर्ड लाने के लिए। जब मेरे पास आ जाते थे तो थोड़ी देर बजाने के बाद वो पड़े रहे हैं, उनको मैंने दोबारा नहीं बजाया। जो चीज हासिल हो जाती है ना, वो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। और जो चीज बहुत ही आपके पास हो, दैट ऑल्सो लूजेस। तो जन्नत के अंदर व्हाट एल्स अगर 72 उरे होंगी? those two ideas I'm not very concerned about, but at the end of the day you never know के एक्चुअल हकीकत क्या है, ठीक है ना? तो इस किस्म का डर नहीं है। द अप्रोचिंग एंड ऑफ कोर्स इज अ पॉइंट वेयर एवरी ह्यूमन बीइंग मे बी फील्स। अब तो यही है कि यार 75 और 85 और 95 चलते फिरते आदमी चला जाए, वो बेस्ट है। लेट के रींग के जाना जो है ना, अगर अवॉइड हो जाए तो दैट वुड बी गुड लक। लेकिन ये इस तरह डर नहीं है कि मैं हर रात डरता हूं कि मैं मर जाऊंगा। नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ टुडे आई स्लीप एंड आई डोंट गेट अप टुमारो। आई हैव डन व्हाटएवर लिटिल आई कुड एंड दैट्स इनफ। जैसा भी ये जिंदगी की अजीब सी हकीकत को हमारे सामने वाज़ेह नहीं करता कि आप जैसे लोग जिन्होंने दुनिया में इतना अचीव किया है, बेतहाशा लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, जो बहुत खुश होंगे, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये तो है। यहां पे ही तो आके जो है रिलीजन का होल्ड है। और साइंस एक्सप्लेन तो करती है, लेकिन सेटिस्फाई तो नहीं ना करती। अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ, बहुत उसने मेडिकल साइंस में भी चेंज किया, बॉडी को, बायोलॉजी, सारा कुछ ग्रेट। बट द अल्टीमेट क्राइसिस ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड तो यही है ना, एम आई गोइंग टू गो अवे एंड फॉर एवर? नोबडी, मैं उनके साथ दोबारा कनेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे जो हिंदू थ्योरी है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, दैट आई विल कीप कमिंग बैक, लेकिन वो भी अल्टीमेटली एक दिन तो छोड़ के चले जाना है ना, जब आप मोक्षा या निर्वाण व्हाटएवर। हाँ, तो ये तो क्राइसिस है। ये इंटेलेक्ट का लोग कहते हैं क्राइसिस है, लेकिन इंटेलेक्ट के बगैर तो इंसानियत जानवरों से अलग नहीं ना है। तो ये तो इनबिल्ट है, इसका कोई हल नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ व्यूवर्स को ये कह सकूं कि ये बात निकल आई है तो मौत के ऊपर हमने 2 इंटरव्यूज किए कि हमने गांधी साहब से बात की कि मौत को इंटेलेक्चुअली डिस्कस किया जाए, और एथिस्ट से बात की कि मौत को उनके ज़ाविये नजर से देखा जाए। इश्तियाक साहब, बस 2 आखिरी सवाल। ऐसी कोई ख्वाहिश है जिंदगी में जो पूरी नहीं हुई? वो तो ख्वाहिशें कई होंगी जो नहीं पूरी हुई। हाँ जी, बहुत पूरी है, उनका जिक्र नहीं करो तो अच्छा है। जो पूरी हो गई है वो काफी है, मैं समझता हूँ। अगर काउंट किया जाए तो एज कंपेयर टू सो मेनी पीपल, यार हमारे साथ हमारे दोस्त बेचारे रह गए, मोहल्लों में दब के रह गए, उन्हें चांस ही जिंदगी में नहीं मिला।
तो आप बैलेंस शीट भी तो देखें ना, what I have achieved. I don't have much money. ये एक हमारा 2 bedroom का फ्लैट है, that's the only property I have. But Swedish वेलफेयर सिस्टम की जगह मेडिसिन आई एम फुली कवर्ड. जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो नो फी वी पेड, वो सारा कवर्ड. तो जो आम जरूरतें हैं वो तो मेरी पूरी हैं एंड आई लिव कंफर्टेबली. अब अगर आप लालच करना शुरू करें और दौलत इकट्ठी करना शुरू करें तो वो इट हैज नेवर अट्रैक्टेड मी. women have attracted me but not money. Let me put it that way. कुछ लोगों को इसके बरक्स होता है, ठीक है ना. इश्तियाक साहब बस आखिरी सवाल, खुश है जिंदगी में? आई वुड से और यस नो. अगर मेरे जैसा बंदा खुश ना हो तो ये जो नेचर ने मेरे साथ किया, जिस तरह भी किया, उसके then it would be an act of meanness on my part. Looking at my circumstances and how I have done in life, should be happy, and I'm happy, definitely happy. And I'm so glad there are people like you कि ये दुनिया में इतनी जहां बुराइयां हैं ना, मगर मेजॉरिटी लोग अच्छों की है. और अक्सर मैंने देखा है गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है. आप थोड़ी सी नेकी करें, वो आपके साथ और बड़ा दिल खोल के करेंगे. तो हर इंसान के अंदर जो है ना एक सेंस टू बी गुड में हल वो ज्यादा है. इसीलिए ईवल जो है वो हमेशा आदमी को डिस्टॉर्ट करता रहता है, टेम्प्ट करता रहता है, और उसको यू हैव टू कीप इट एट बे जितना भी आप कर सके. ठीक है ना. इश्तियाक साहब, मेरे पास आपके लिए यही सवाल थे. अगर आप बिल्कुल आखिर में कुछ कहना चाहें तो उनसे रैप करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त भी करूंगा, तो प्लीज अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें. नहीं, मैं तो कहूंगा कि आज का जो इंटरव्यू है, ये मेरी पूरी किताब जो है जिंदगी की, वो मैंने आपके सामने खोल दी है. आपकी मोहब्बत है. आज शायद मूड ही ऐसा था कि ज्यादा बोलने को दिल किया, या आई फील कि हमारी क्योंकि पहले गुफ्तगू हो चुकी है तो एक लेवल, कंफर्ट लेवल भी हमारा है. वैसे तो इसी किस्म का इंटरव्यू जबरान शायद ने भी मेरे साथ किया है. ही इज ऑल्सो लाइक यू अ वेरी डिसेंट, इंटेलिजेंट, ब्राइट यंग मैन. हाँ जी. लेकिन आज एक मूड भी तो होता है ना जिसके अंदर बात बहुत ज्यादा हो जाती है. तो आई थिंक actually I should be grateful to you you have made me say things. अब बाद में जब लोग मेरे पे तनकीद करेंगे, ये करेंगे, तब पता लगेगा ना कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने कई बातें ऐसे कर दी हैं जो करने वाली तो नहीं है. लेकिन why not? यही फिर हमें बताता है ना कि अल्टीमेटली हम सब इंसान ही हैं. हम सब इंसान हैं यार. यहाँ पे अगर हम खत्म कर दें तो एज आई से as a child, as so मैंने कई grievances थी, लेकिन when at this age ultimately I say my father did a lot of good to me, and even my stepmother, I've lived with her, there were so many happy times together. तो मुझे चांस भी आज मिल गया कि जरा सबको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए. कोई मुझे एक ऐसा बंदा याद नहीं है जिसने सिर्फ मेरे साथ जुल्म किया. नॉट दैट आई रिमेंबर. अगर उसने किया तो मैं उसे भूल गया हूं, क्योंकि वो लोग मुझे इंप्रेस नहीं करते. ठीक है ना. सो आई मस्ट बी एक्सप्रेसिंग माई ग्रेटिट्यूड टू यू कि यू कुड मेक मी स्पीक आउट सो ओपनली. थैंक यू. इश्तियाक साहब, अब मेरी वो दरख्वास्त, जैसे आपने कहा कि आपकी जिंदगी की किताब आज हमने कोशिश की कि ऐसे डॉक्यूमेंट कर सके. आपकी जिंदगी की किताब नामुकम्मल रहेगी अगर उसमें म्यूजिक ना हो. तो अगर आप हमारे लिए कुछ गुनगुना सकें प्लीज. यार आप क्योंकि उर्दू जुबान के बहुत करीब हैं, और ये तो आपको फिर गालिब की एक गजल आप यकीन करेंगे, मेरे जिंदगी में मेरी सबसे पहली मोहब्बत गालिब है. तो अगर आप गाएं तो ये मेरे लिए मजा दोबारा कर देगा. वाह जी वाह. तो ये देखो ना, इसे कहते हैं टेलीपैथी. तो
तो दिल को दिल से राह होती है, जाहिर है। हाँ होती है, इसका मतलब है कोई तो मिस्ट्री है जिंदगी में जी जो साइंस पूरी नहीं कर सकती। मैं उस एलिमेंट को भी मानता हूं। जी। सो आई से वी आर स्टिल नॉट, वी डोंट नो इनफ। ठीक है ना। एंड द तो मोर यू नो यू रियलाइज यू डोंट नो इनफ। दैट्स राइट, ये सोक्रेटिस ने भी कहा था। एंड एट दिस एज, मुझे, मैं कई दफा कहता हूँ यार बात सुनो, एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल अ लर्नर भाई। और ये कोई सिर्फ बात करने वाली नहीं है, ये फैक्ट है। कई अंग्रेजी के नए लफ्ज अब मैं लर्न कर रहा हूं एट दिस एज। तो इफ आई एम लर्निंग इवन वर्ड्स टुडे, हालांकि मेरी वोकेबलरी इतनी ब्रॉड है, तो शुड आई नॉट बी हम्बल एंड एडमिट कि देयर इज स्टिल अ टाइम टू लर्न, एंड देयर विल, एंड लर्निंग विल नेवर बी ओवर। एनी हाउ, गालिब फॉर यू। प्लीज। रहिए अब ऐसी जगह, चल कर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, और हम ज़बां कोई न हो। रहिए अब ऐसी जगह, बेदरो दीवार साइक घर बनाया चाहिए, बेदरो दीवार साइक घर बनाया चाहिए, कोई हम साया न हो, और हम ज़बां कोई न हो। रहिए अब ऐसी जगह, पड़िए गर बीमार तो कोई न होती मारदार, पड़िए गर बीमार तो कोई न होती मारदार, और अगर मर जाइए तो नोह खां कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह, चल कर जहां कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह, आई कैन इजीली से कि मैंने आपके साथ बात करना बहुत एंजॉय किया, कि लेकिन ये आखिर का 1 मिनट वॉज वर्थ इट। इश्तियाक साहब, बेहद शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।